अब साहब जैसे ही मंजू ने अपनी पार्टी के आदमी को हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद दे दिया, यानी हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर बनने का मतलब है महीने का कम से कम 3-4 लाख रुपया अपनी जेब में डालना। क्योंकि कोऑर्डिनेटर को कोई सवाल, स्टेट कोऑर्डिनेटर को कोई पूछने वाला नहीं है सेवा कहां गई, कहां से आ रही है, कहां जा रही है। सभी नामदान केंद्रों से, सभी जिला कोऑर्डिनेटरों से जो सेवा आती है पहले स्टेट कोऑर्डिनेटर के पास आती है। स्टेट कोऑर्डिनेटर पहले अपनी जेब भरता है, फिर ऊपर फेंक देता है थोड़े बहुत। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाने का मतलब है 3-4 लाख रुपए तो पर्सनली हर महीने गबन करना। अब भाई साहब को टेंशन हो गई, अमन गोदारा को। अब अमन गोदारा ने क्या किया, फिर जोड़ जुगाड़ लगाया अमन गोदारा ने। आनन फानन में मायावती जी से मीटिंग करी, गुरुजी की बेटी मायावती जी से आनन फानन में मीटिंग हुई 2-4-5 भक्तों को लेके। और मीटिंग करने के बाद में इन्होंने फैसला किया कि ऐसा करो भाई। अमन गोदारा ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, अगर संगत में बात जाएगी तो तुम भी बदनाम और मैं भी बदनाम, मेरा भी धंधा बंद और तुम्हारा भी धंधा बंद। तो दोनों माफियाओं ने, ये माफिया है, दोनों माफिया पार्टी ने आपस में समझौता कर लिया। क्या समझौता किया? मंजू ने कहा कि देख भाई, अध्यक्ष तो मैं ही रहूंगी, ना तो अखिलेश को बढ़ने दूंगी, ना योगी को बढ़ने दूंगी, ना तेरे को बढ़ने दूंगी, ना महेंद्र के किसी और आदमी को बढ़ने दूंगी। अध्यक्ष तो मैं रहूंगी और उपाध्यक्ष मेरा भाई रहेगा। अब तू बता। अब भाई ने देखा कि क्या किया जाए, भागते चोर की लंगोटी अच्छी। तो इसने कहा कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, मेरे को वापस हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दो, मेरे को हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दो वापस। क्योंकि उसको पता था कि 2-3 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं, कम से कम वही ठीक है। और आश्रम तो ये सब कुछ इन्होंने पहले अपने नाम करवा रखे हैं, गुरुजी के परिवार वालों ने। आश्रम तो इन्होंने ट्रस्ट के नाम करवा रखे हैं, तो आश्रम तो तेरे हाथ आएगा नहीं। तो इनका समझौता हो गया आपस में कि देख आश्रम, अमन गोदारा, आश्रम आज के बाद तेरे हाथ में नहीं रहेगा, तू केवल हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर ही तेरे को हम बना सकते हैं। तो इनकी मीटिंग हुई दिन में। मीटिंग होने के बाद में यह फैसला ले लिया गया कि संगत को खाएंगे मिल बांट के। कोई बात नहीं, आपस में छोटी छोटी बातें हो गई थी, आगे हम नहीं करेंगे, दोनों भाई बहन मिल बैठ के संगत को खाएंगे। तो 2 तारीख को ये देखिए पुण्यात्माओं, ड्रामा देखो, ड्रामा, शर्म आ जानी चाहिए, शर्म। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना 2-3 साल के, उनसे भी गए गुजरे किस्म के इंसान है ये गुरुजी का परिवार, ये अमन गोदारा। ये देखो 2 तारीख है, ये 2 अक्टूबर, आज सुबह, यानी कल अमन गोदारा को हटाया गया। आज 2 तारीख को मैसेज डाला कि अमन की जगह सेवा करेगा स्टेट कोऑर्डिनेटर की राजेंद्र भटगांव। और आज ही दिन में इनकी मीटिंग हो गई आपस में दोनों ने संगत को मिल बांट के खाने का फैसला कर लिया, अपने अपने काम धंधे बांट लिए। तो आज ही तुरंत, यानी अमन गोदारा जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हरियाणा का, उसने जब गुरुजी की बेटी के पैर पकड़ लिए कि मेरी मां तू रहने दे, मेरे को स्टेट कोऑर्डिनेटर तो रहने दे, कम से कम थोड़ा बहुत तो खाने दे, क्या बिल्कुल ही मेरी खाल उतारेगी। तो आज ही इनकी मीटिंग हुई और आज ही आनन फानन में इन्होंने दूसरा पर्चा निकाल दिया। फिर क्या निकाला, ये देखिए पुण्यात्माओं, आज का ही दूसरा पर्चा। अमन भगत जी रोहतक स्टेट कोऑर्डिनेटर सेवादार, इनकी 9 एंट्री समाप्त की जाती हैं और इनकी सेवाएं वापस बहाल कर दी जाती हैं, यानी वापस सेवाएं इनको दी जा रही है। भगत राजेंद्र दास को अस्थायी रूप से लगाया गया था, यानी भगत राजेंद्र को तो 2-4 घंटे के लिए अस्थायी रूप से ही हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। अब हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर की सेवा भगत अमन दास करेंगे। इसको कहते हैं पुण्यात्माओं कुत्ता लड़ाई। 2 घंटे पहले तो एक पीला पर्चा डाल रहे हैं कि अमन की जगह नया कोऑर्डिनेटर बन गया राजेंद्र भटगांव वाला। और 2 घंटे बाद जब इनके आपस में इनकी समझौता हो गया, इनकी सेनामैनी हो गई कि मिल बांट के खाएंगे संगत को, 2 घंटे बाद उस राजेंद्र को हटा दिया गया और वापस अमन गोदारा का नया पीला पर्चा निकाल दिया गया कि उसकी 9 एंट्री समाप्त की जाती हैं। अब ये भाई, मेरे भोले भाई बहन संगत वालों को समझना चाहिए ये क्या ड्रामा चल रहा है इनका।
अरे गुरुजी घड़ी घड़ी एक एक घंटे में मैसेज निकालेंगे क्या है? अरे गुरुजी से अगर बात भी होती है तो दिन में एक बार ही होगी या 50 बार? अगर एक बार बात होगी तो पहले तो राजेंद्र को बना दिया, ये कहते हम गुरुजी के आदेश के बिना काम नहीं करते, तो एक बार गुरुजी की आज बात होगी, मान लो राजेंद्र को नया कोऑर्डिनेटर बना दिया और पीला पर्चा निकाल दिया। अब 2 घंटे बाद गुरुजी की कहां से बात हो गई, दोबारा कैसे फोन आ जाएगा जब रूल ही दिन में एक बार बात करने का है? तो 1 घंटे बाद फिर से बना दिया, अमन को वापस कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। पुण्यात्माओं, ये है कुत्ता लड़ाई अंदर ही अंदर, क्योंकि भक्ति नाम की तो चीज नहीं है इनके अंदर बिल्कुल। और अपने इन्हीं उल्टे कर्मों के चलते आप देखना पुण्यात्माओं, इनकी वो दुर्गति होगी, इनकी वो दुर्गति होगी, और ये संगत की भी भयंकर दुर्गति करवाएंगे, संगत की भी भयंकर, क्योंकि ये है 2 पार्ट। ये मैनेजमेंट जो है ना, ये 2 पार्टियां बन रही है आपस में, 3 बन रही है पार्टियां, 3, और ये चक्की चल रही है। बीच में ये संगत है ना बेचारी, ये गेहूं के दाने हैं, ये पिस रही है ये संगत, खा रहे हैं ये लोग चून बना बना के, चपाती बना बना के। और जो भाई बहन बच गया, गुरुजी कहते हैं 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और किले से लागा रहे। किला जो चक्की घुमाने का आता है ना, उसके पास में कुछ गेहूं के दाने रह जाते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि उस किले से लागा रहे, वहां का नाश ना होए। तो पुण्यात्माओं, जो उधर से इस 2 पाटों की चक्की के बीच में आने से जो बच जाएगा, जो साध संगति से जुड़ जाएगा, ज्ञान आधार से चलेगा, पुण्यात्मा वो तो जाएगा बच। वरना परमात्मा का विधान है कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे ये कर कर खोटे काम। तो ये खोटे काम इनके पहले से चालू थे, अब ये खोटे काम इनके सार्वजनिक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खोटे काम आज ही हुए हैं, ये खोटे काम इनके आश्रम में भी चालू थे। जब गुरुजी आश्रम में थे ना 2014 से पहले, उससे पहले भी ये इन लोगों में यही जहर भरा हुआ था। आश्रम के अंदर ऐसी झूठी साची एक दूसरे की शिकायत करना गुरुजी से, गुरुजी के माध्यम से झूठी शिकायत करके किसी को आश्रम से बाहर कर देना, किसी को अंदर कर लेना, पूरा का पूरा ये ड्रामा चल रहा था। और इस ड्रामे को परमात्मा संगत के सामने लाना चाहते थे। गुरुजी कहते हैं अगर मैं कहूं तो मैं बुरा बन जाऊं, और मेरी बात पे पता नहीं कोई यकीन करे ना करे, लेकिन ये ड्रामा खुद इनके कुकर्मों के चलते एक दिन संगत में आ जाएगा, तो सबको विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति, ये गुरुजी का परिवार, ये गुरुजी के रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये भक्ति के मकसद से नहीं जुड़े, ये बकवाद के मकसद से जुड़े हैं, ये पैसों को लेके जुड़े हैं, ये माया को लेके जुड़े हैं। अब राजेंद्र भटगांव की ऑडियो सुनिए आप 1 मिनट की, जिसको हरियाणा का नया नया प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर 2 महीने बाद में गोगा देवगौड़ा की, कौन सा था वो देवगौड़ा, बना था एक बार 2, 4, 5 घंटे के लिए, फिर उसको हटा दिया गया था। तो ये देवगौड़ा साहब की मीटिंग है, ये ऑडियो है इनकी एक। इससे जब इसका ये पीला पर्चा आया, और पीले पर्चे में जब राजेंद्र भटगांव के ये नंबर आए, देखो जो पीले पर्चे में कि वे राजेंद्र भटगांव को नया सीएम बनाया जाता हरियाणा का, तो इसके ये मोबाइल नंबर दिए गए यहाँ पे, ये रहे। तो कुछ भक्तों ने इस मोबाइल नंबर पे फोन किया, तो पुण्यात्माओं क्या कह रहा पता, ये कह रहा भाई मुझे तो पता ही नहीं। वो भगत बोला, भगत जी ये अमन गोदारा को कैसे हटा दिया स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद से? वो कह रहा भाई मन तो कुछ नहीं पता इस बात का, ना मैं तो ज्यादा कहीं नहीं आता, ना कहीं जाता, मैं तो कभी कभार रोहतक के सिंहपुर आश्रम में सेवा करने जाता हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब पुण्यात्माओं, किसी व्यक्ति को यदि देश के प्रधानमंत्री पद से हटा के और किसी नए व्यक्ति को यदि प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो उस नए व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसको क्यों हटा दिया गया। गोबर खा रहा फिर तू। और ऐसा जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि पहले वाले व्यक्ति को क्यों हटाया गया है, और ऐसे व्यक्ति को यदि आप स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाओगे, तो ऐसे मूर्ख को बनाने का फायदा क्या? जिसको आगे पीछे का नहीं पता, जिसको घटनाओं का नहीं पता कि मुझे क्यों बढ़ाया जा रहा है, मेरे से पहले वाले को क्यों हटाया जा रहा है, जिसको इतना ही नहीं पता, तो ऐसे मूर्ख, ऐसे भोंदू आदमी को नया कोऑर्डिनेटर बना के क्यों संगत की ऐसी तैसी करवा रहे हो? ये क्या करेगा? ये तो आदेशों का गुलाम है, ये तो जैसा वो पूतना कहेगी वैसा करेगा। तो पुण्यात्मा ये ड्रामा चल रहा है। सुनो भाई साहब की ऑडियो। हेलो, सत्याय भगत जी। सत्याय जी, राजेंद्र भगत जी बात कर रहे हैं। हाँ जी राजेंद्र। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था, ये अपने अमन गोदारा भगत जी को क्या बात हो गई, इनको हटा दिया स्टेट को? भाई मैंने तो बेरा भी कौन अफसर नहीं बेरा है जी।
मैं नहीं पता उसको। मन नहीं पता उसका। तो बात तो वही होगी भाई मैं तो अपने घर रहा है जी। मैं तो घर तदा गाड़ी पे अपने सत्संग में आ जाता सेवा सेवा होती कोई कर लिया होता। अच्छा यार रोज तक आश्रम में। हाँ ऐसे ही पढ़ा में। हाँ चलो जी ठीक है। मैं पूछ रहा था भगत जी आप देना नहीं। चलो ना मैं इतना थूक बुलाया था भाई ना मैं इतना थूक बिलोया करता ना अपन बेरा भाई। आपा तो कदे कदे आश्रम में सेवा करने आ जाया करता भाई। मन कौन बेरा बताओ। ये पीले पर्चे पूरे देश दुनिया में पहुंच गए और जिस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है उसको ये नहीं पता कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दिया गया नया और पहले वाले को क्यों हटा दिया गया। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं लोग। ये लोग किसको मूर्ख बना रहे हैं पुण्यात्माओं। या तो ये मूर्ख आदमी है बिल्कुल भोंदू है या फिर ये झूठ बोल रहा है। दो में से एक चीज है। तो देखो क्या ड्रामा चल रहा है। पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा ये तत्व ज्ञान कोई ना कह रहे झुमकरा। अरे नालायको संगत में ये शंका समाधान की पुस्तकें बनवा बनवा के लोगों को और परमात्मा के प्रचार प्रसार के लिए अरे ये काम करने थे। ये कुंडली मार गए सांप की तरह इस माया के चक्कर में। देखो पुण्यात्माओं ये ऐसे इन सब का सत्यानाश होगा एक दिन आप देख लेना। सबका जो जो लोग ये बकवाद कर रहे हैं ना परमात्मा के मार्ग में उनकी आत्माओं को ठग रहे हैं उनकी आत्माओं के जीवन के साथ में जो एक खिलवाड़ कर रहे हैं जितने भी इन्होंने कुकर्म किए हैं गुरु जी की आड़ में पीले पर्चे निकाल निकाल के ये राजनीति ये आरक्षणबाजी देख लो उस महेंद्र भगोड़े का क्या हाल हुआ है। अब बताओ पुण्यात्माओं देखो जेल हमारे गुरुजी भी गए और जेल वो महेंद्र भगोड़ा भी गया लेकिन जेल जाने में कितना अंतर है। हमारे गुरुजी जेल गए तो आंखों में आंसू दे गए और ये महेंद्र भगोड़ा जेल में गया तो लोगों के चेहरे पे खुशी दे गया कि अच्छा हुआ एक नालायक पकड़ा गया। पुण्यात्माओं अगर उसी देखो आज भी ये पकड़ा गया ना जेल तो गया ना। ये नालायक अगर उस समय आश्रम से नहीं भागता बरवाला कांड के समय और उसी समय अगर ये गुरुजी के साथ में खड़ा होकर जेल जाता आज इसकी संगत में वाह वाही होती। आज लोग इसको इज्जत देते इसको कि भाई हो तो ऐसा। और अब भगोड़ा अच्छा हुआ नालायक पकड़ा गया। अरे भगत जी ये नहीं पकड़ा जाता तो गुरुजी बाहर कैसे आएंगे। जब तक ये नालायक ये नालायक लोग अपने जुर्म कबूल नहीं करेंगे ये गंदे लोग जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तब तक ना तो कोई संगत में सुधार हो सकता ना आगे कोई हो सकता कुछ। तो लोगों को खुशी मतलब वैसे नहीं हमारा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। पकड़ा गया तो अपने कर्मों से पकड़ा गया तो अपने कर्मों से पकड़ा गया। हमें कोई दुख नहीं है इसके पकड़े जाने का और ना हमें कोई खुशी इसके पकड़े जाने की। हाँ एक अच्छा काम जरूर हो गया संगत को कम से कम मतलब अब इतना तो जो है वो भ्रमित नहीं किया जाएगा। अब संगत भी आंखें खोलेंगी। अरे एक वीडियो आया था थोड़े दिन पहले भाई हिसार जेल से वीडियो आ गया हिसार जेल से वीडियो आ गया। क्या था उस वीडियो में क्या उसमें क्या कहा जा रहा था। अगर तुम मानते वो वीडियो गुरुजी का है तो गुरुजी का तो वचन फैल नहीं हो सकता। साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। क्या कहा था उस वीडियो में कि बच्चों आजीवन मर्यादा में रहना तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी तुम्हारे बच्चों तक की रक्षा करेगा परमात्मा। कहा था ना। तो ये क्यों पकड़ा गया भाई क्यों आंच आ गई इसके ऊपर। अरे भगवान का तो वचन था कि तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आ सकती ऐसे सेवा करते रहो तुम्हारे बच्चों तक को आंच नहीं आएगी। इस महेंद्र भगोड़े पे आंच क्यों आ गई इसको पुलिस क्यों पकड़ के ले गई क्यों जेल में ठोक दिया। दास ने उस समय कहा था कि ये जो शब्द हैं ये शब्द हम सत्सेवकों के लिए हैं कि बच्चों तुम ऐसे सेवा करते रहना इन नालायकों के खिलाफ इन दुष्टों के खिलाफ इनके पाखंडों के खिलाफ और मर्यादा में रहना तुम्हारा बाल बाका नहीं हो पाएगा। बरवाड़ा के थाने में और रोहतक के थाने में चांद राठी ने जाके एफआईआर कराई मुझ पवन दास को पकड़वाने के लिए हैं और परमात्मा ने ऐसी हवा चलाई वो पूतना की चद्दर उड़ के भगत प्रहलाद के ऊपर जा गिरी। वो पूतना की चद्दर जब पूतना वो क्या नाम थे उसका वो होलिका भगत प्रहलाद को आग में जलाने के लिए होलिका जो एक चद्दर ओढ़ के जो बैठी हुई थी। गुरुजी ने बताया कि जो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी होलिका जिसको ब्रह्मा जी की तरफ से एक वो चद्दर